उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव से पहले राजनीतिक खींचतान दिलचस्प होती जा रही है। मध्य प्रदेश में सपा उम्मीदवारों के खिलाफ प्रत्याशी खड़ा करने पर कांग्रेस से खिसियाए अखिलेश यादव ने सहयोगी दल पर फिर कटाक्ष किया है। अखिलेश ने कहा कि कांग्रेस भी अब जाति जनगणना की बात कर रही है, ये तो चमत्कार है। उन्होंने कहा कि सबको एहसास हो गया है कि जब तक पिछड़े, दलित और आदिवासी अल्पसंख्यक भाइयों का साथ नहीं लेंगे तब तक आप कामयाब नहीं होंगे। बता दें कि हरदोई में सपा मुखी अखिलेश यादव ने कहा कि कांग्रेस पार्टी अब मुखर हुई है। ये वही कांग्रेस पार्टी है जिसने जाति जनगणना के आंकड़े नहीं दिए, जाति जनगणना नहीं होने दी। ये चमत्कार है क्योंकि सबको एहसास हो गया है कि जब तक पिछड़े और आदिवासी अल्पसंख्यक भाइयों का साथ नहीं लेंगे तब तक आप कामयाब नहीं होंगे। आपने नहीं देखा, प्रधानमंत्री जी खुद कहते हैं कि हम पिछड़े हैं। अगर पिछड़े, दलित और आदिवासी और अगड़े भी कुछ जाति जनगणना मांग रहे हों तो इसमें क्या बात है। अखिलेश ने कहा कि ये तो चमत्कार कहिए कि कांग्रेस पार्टी भी चमत्कार में आ गई और कहने लगी कि उन्हें भी जाति जनगणना चाहिए, क्योंकि उन्हें पता है कि अब वो वोट जो खोजते थे वो अब उनके साथ नहीं है। हालांकि उन्होंने साफ किया कि कांग्रेस से उनकी तल्खी की ये वजह नहीं है। कांग्रेस पार्टी अब मुखर हुई है। ये वही कांग्रेस पार्टी है जिसने जाति जनगणना के आंकड़े नहीं दिए, जाति जनगणना नहीं होने दिए। ये चमत्कार है, प्रखर मत बोलिए, ये चमत्कार है क्योंकि सबको एहसास हो गया है कि जब तक पिछड़े, दलित और आदिवासी और अल्पसंख्यक भाइयों का साथ नहीं लोगे तो आप कामयाब नहीं होगे। आपने नहीं देखा, प्रधानमंत्री जी खुद कहते हैं हम पिछड़े हैं, तो अगर पिछड़े, दलित और आदिवासी और अगड़े भी कुछ अगर जाति जनगणना मांग रहे हो तो इसमें क्या बात है। तो ये तो चमत्कार सही है कि कांग्रेस पार्टी भी चमत्कार में आ गई और कह रही है उन्हें भी जाति करना चाहिए, क्योंकि उन्हें पता है कि वो वोट जो ढूंढते थे वो वोट अब उनके साथ नहीं है। बता दें कि लोकसभा चुनाव के लिए बने इंडिया गठबंधन में सपा और कांग्रेस दोनों शामिल हैं, लेकिन मध्य प्रदेश में सपा ने जब अपने उम्मीदवार खड़े किए तो कांग्रेस ने उनकी 5 सीटों पर अपने प्रत्याशी भी उतार दिए। इस पर अखिलेश ने खुले तौर पर नाराजगी जताई और कहा कि कांग्रेस को इसका जवाब देना पड़ेगा कि क्या ये गठबंधन राज्य स्तर पर भी है या सिर्फ राष्ट्रीय स्तर पर। इसके बाद तो मानो जुबानी जंग थमने का नाम नहीं ले रही है। अब ये बात बहुत आगे निकल चुकी है, लेकिन दोनों ही पार्टियों की तरफ से इस पर डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन इसका कुछ खास असर अभी तक देखने को नहीं मिला है। बता दें कि अब तो बात मुलायम सिंह पर भी आ गई है। माफी मांगते हुए आप पर फिर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि उन्होंने अपने पिता का सम्मान नहीं किया तो वो हमारा क्या सम्मान करेंगे। देखिए, बात पिता तक न पहुंचे तो अच्छी बात है। और जो पत्रकार साथी हमसे पूछ रहे हैं ये सवाल, जो कोई भी आपके माध्यम से सुने कि अगर समाजवादियों का आजमगढ़ से कोई इमोशनल अटैचमेंट है तो किसी भी दूसरे दल को वो टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। अगर दूसरे दल के नेता टिप्पणी कर रहे हैं तो उन्हें इस बात के लिए भी तैयार होना चाहिए कि दूसरे दल के लोग भी टिप्पणी करेंगे। और जो जहां तक इंडिया गठबंधन की बात है, जिन लोगों के बारे में आप बात कर रहे हैं वो गठबंधन में कहीं उनकी कुर्सी तक नहीं थी जब इंडिया गठबंधन की बैठक हुई है। तो इंडिया गठबंधन एक अलग विषय है। और मध्य प्रदेश में क्योंकि समाजवादी पार्टी से बातचीत हुई थी, समाजवादी पार्टी को जो पहले से हमारी पार्टी और संगठन के प्रत्याशी जीते हैं या जहां पर हमारी पार्टी ने अच्छा वोट पाया है, उन्हीं पार्टी सीटों पर हमारी बातचीत हुई थी। अब ये कांग्रेस बताएगी क्यों नहीं हुई, वो बात खत्म हो गई अब। और मुझे उम्मीद है कि मध्य प्रदेश में समाजवादी पार्टी जिन सीटों पे लड़ी थी पहले, जहां पर पार्टी को वोट मिलेगा वहीं पार्टी लड़ेगी। सवाल आता है, आज कमलनाथ ने भी जब उनसे पूछा गया कि आपके बारे में, तो उन्होंने कहा कि अखिलेश वकीलेश क्या है। हाँ, ये बात तो ठीक कही उन्होंने कि वकीलेश कौन है, अखिलेश तो है ना। तो अगर ये बातें अगर कहेंगे तो समाजवादी पार्टी भी इन बातों को कह सकती है, लेकिन उन उलझनों में हम नहीं फंसना चाहते। कमलनाथ जी से हमारे संबंध बहुत अच्छे हैं और नाम देखो इनका कितना अच्छा है, जिनके नाम पे ही कमल हो।
जिनके नाम में ही कमल हो तो वो अखिलेश ही कहेंगे, और क्या, अखिलेश तो नहीं कहेंगे ना। एक सवाल और है, स्मृति ईरानी ने आज एक पत्र लिखा है जो अमेठी के तमाम रेलवे स्टेशन और हवाई अड्डा है उसके धार्मिक नाम करने के। अरे बीजेपी से और क्या उम्मीद करोगे आप? हम सब व्रत पे हैं, बीजेपी स्वीकार ही नहीं करेगी। और बीजेपी जो करती है वो किसको नहीं पता है? ये कोई नई बात है क्या? ये बीजेपी का तरीका है काम करने का। लेकिन अगर उनसे ये पूछो कि आज महंगाई बढ़ गई है, बेरोजगारी बढ़ गई है, बिजली का बिल आम आदमी नहीं दे पा रहा है, हरदोई में किसी किसान का अभी तक धान खरीदने का इंतजाम नहीं होगा, जो एमएसपी है जो मिलना चाहिए वो तक सरकार नहीं दे पा रही है, और कहाँ सरकार सपना दिखा रही थी कि आय दोगुनी होगी किसान की। मैं अभी शाहजहांपुर से चल के आया हूँ, लखनऊ से शाहजहांपुर गया, डिवाइडर पे कोई नई व्यवस्था दिखाई दे रही है मुझे ट्रैफिक की। शायद यहाँ भी सड़क में वो ट्रैफिक की व्यवस्था देख रहे होंगे। तो सोचिए, अगर ट्रैफिक व्यवस्था का सब इंतजाम किसी के हाथ में चला जाएगा तो लोग मरेंगे कि नहीं मरेंगे? हरदोई में भी लोग मरे होंगे। सर, स्वामी प्रसाद मौर्य का जनगणना को लेकर कांग्रेस भी मुखर है, आप भी मुखर। क्या बात है, इतने सीनियर जर्नलिस्ट हो, मुझे उम्र से आप लग रहा है कि आप सीनियर जर्नलिस्ट होंगे। ये कहिए कि कांग्रेस पार्टी अब मुखर हुई है। ये वही कांग्रेस पार्टी है जिसने जाति जनगणना के आंकड़े नहीं दिए, जाति जनगणना नहीं होने दिए। ये चमत्कार है, प्रखर मत बोलिए, ये चमत्कार है, क्योंकि सबको एहसास हो गया है कि जब तक पिछड़े, दलित और आदिवासी और अल्पसंख्यक भाइयों का साथ नहीं लोगे तो आप कामयाब नहीं होगे। आपने नहीं देखा, प्रधानमंत्री जी खुद कहते हैं हम पिछड़े हैं, तो अगर पिछड़े, दलित और आदिवासी और अगड़े भी कुछ अगर जाति जनगणना मांग रहे हो तो इसमें क्या बात है? तो ये तो चमत्कार सही है कि कांग्रेस पार्टी भी चमत्कार में आ गई और कह रही है उन्हें भी जाति करना चाहिए, क्योंकि उन्हें पता है कि वो वोट जो ढूंढते थे वो वोट अब उनके साथ नहीं है। तल्खी की यही तो वजह नहीं है? नहीं, तल्खी की वजह ये नहीं है। तल्खी की वजह मैंने आपको बता दिया कि अगर आजमगढ़ के साथ किसी पार्टी के लोगों का इमोशन है तो दूसरे पार्टी के लोगों को बड़ा सावधान होकर के बोलना चाहिए, क्योंकि अगर वो आजमगढ़ के लिए बोल रहे हैं तो उनके भी क्षेत्र हैं जिनसे उनका भी इमोशन है। अगर हम लोग उस तरह की टिप्पणी करेंगे तो आपके पास जवाब नहीं होगा। लेकिन देखना होगा कि क्या समय रहते हमारी हिंदी फिल्मों की तरह अंत में सब कुछ ठीक होता है या नहीं, क्योंकि अगर समय रहते तक ठीक नहीं होगा तो लोकसभा चुनाव में भी इसका असर साफ देखने को मिलेगा। लेकिन कोशिश जारी है कि सब कुछ अंत में ठीक हो जाए। लेकिन अभी के ताजा हालात को देखें तो ये तल्खी बढ़ती जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।